बीजेपी ने इधर एक दस्तावेज जारी करके आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने साल 2006-7 में भारत में चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए की डोनेशन ली थी। बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय का आरोप है कि इस समझौते के बाद गांधी परिवार ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बीजिंग गया था और ये पूरा दौरा चीन ने प्रायोजित किया था। तो राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप लगाते हुए अमित मालवीय ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके जरिए उन्होंने ये बात कही है कि गांधी परिवार ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बीजिंग गया था और ये पूरा दौरा चीन ने प्रायोजित किया था। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। तो वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बता देते हैं अमित मालवीय का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने एक ट्वीट लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा लिया गया था और दोनों के बीच हुआ समझौता तो और भी ज़्यादा चौंका सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन से पूरी यात्रा प्रायोजित की गई थी। तो लगातार चीन पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी के सवालों को लेकर बीजेपी सरकार अपने जवाब दे रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार उन कमियों को, उन लूप पॉइंट्स को भी खोजने की कोशिश करती दिखी, जिसमें चीन से लेकर अपने कांग्रेस पार्टी के संबंधों का खुलासा हुआ है, जिसमें अब आईटी सेल बीजेपी के संयोजक अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला था और दोनों के बीच समझौता हुआ था, वो तो और भी चौंका सकता है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन से पूरी यात्रा प्रायोजित की गई थी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब चीन पर कोई एक्शन सरकार लेती है, बीजेपी की सरकार लेती है, तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा उसमें शक ही नज़र आता है, लेकिन जब उनकी सरकारें नहीं तब उन्होंने किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया, इस बात का जिक्र अमित मालवीय इस ट्वीट में करते दिख रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलने वाले चंदे को ही सीधे तौर पर चीन से मिलने वाला बता दिया है। और इस चंदे के साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि ओलंपिक का जो पूरा प्रोग्राम था उसमें जाने के लिए भी जो पूरा खर्च आया था वो भी चीन की तरफ से ही प्रायोजित किया गया था, जिसका एक पैसा ना कांग्रेस पार्टी ना गांधी परिवार को देना पड़ा था। तो ये चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप अमित मालवीय अपने ट्वीट के जरिए लगा रहे हैं। लगातार आज 45वीं इमरजेंसी की वर्ष हो चुके हैं और इसी पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ट्वीट करके इस बारे में अपनी बात को रोका। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि अभी भी इमरजेंसी की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं निकल पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने साल 2006-7 में राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलने वाले चंदे का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 90 लाख रुपए चंदा मिला और साथ ही जो ट्रिप हुआ था ओलंपिक के दौरान, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का, वो गांधी परिवार के लिए चीन की तरफ से प्रायोजित हुआ था। तो वो ये सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस तरह से चीन के साथ संबंध रखते हैं तो फिर हम जब कुछ एक्शन करते हैं तो आपको शक क्यों होता है। बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित मालवीय, आपको ये जानकारी कैसे हासिल हुई और इसके बारे में और क्या क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ये सारी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए अवेलेबल है। 2008 में सोनिया गांधी और उनका पूरा परिवार बीजिंग जाता है और वहां पर ओलंपिक की जो सेरेमनी होती है उसको अटेंड करता है। वो चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल गेस्ट की तरह वहां पर जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पे इनवाइट नहीं किया जाता है। उससे पहले 2005 और 6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से, जो इंडिया में चाइनीज गवर्नमेंट का एम्बेसी है, वहां से 90 लाख रुपए का डोनेशन मिलता है। इतना ही नहीं, उसके बाद
चाइनीज गवर्नमेंट से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिलता है। राजीव गांधी फाउंडेशन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाई गई है और उसके बाद हम देखते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना और हिंदुस्तान के बीच में कैसे बढ़े इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स लिखना शुरू करती है। और 2008 के बाद जब बीजिंग से सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाकर वापस आती हैं सरकारी खर्चे पे, चाइनीज सरकार के खर्चे पे, उसके बाद से हिंदुस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है चाइना के साथ वो बढ़ना शुरू होता है और लगातार बढ़ता ही जाता है। यूपीए 1 के दौरान 33 टाइम्स ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और यूपीए 2 के दौरान 88% ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तब इस ट्रेड बैलेंस को कम करने का प्रयास किया जाता है और आज स्थिति यह है कि हमने उस ट्रेड बैलेंस को 25% कम कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जब आज हिंदुस्तान चाइना के एग्रेशन के खिलाफ मजबूत कदम ले रहा है और राहुल गांधी बार बार चाइना की भाषा में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक लाभ गांधी परिवार ने सीधा चाइना और चाइना की सरकार से उठाया है उस पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस पैसों की एवज में और जो वहां पर उनको चाइना में बुला के बीजिंग ओलंपिक्स का गेम्स दिखाए गए, उसका खर्चा सारा चाइनीज सरकार ने वहन किया, क्या उसके एवज में हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम गांधी परिवार करता आया है। एक श्याम सरन करके फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी थे। तब की कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और अब के हालात क्या हैं, इसमें भी एक फर्क है जिस पर मैं चाहती कि मैं आपसे आगे भी बात करती, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी की चाइनीज हॉस्पिटैलिटी को लेकर ये पूरा मामला जिसके बारे में अमित मालवीय बता रहे थे, उन्होंने ट्वीट भी किया।